नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। भाई, एक आंदोलन है, एक विरोध है जो एक साल से चलता हुआ आ रहा है। कौन सा है? वही किसान आंदोलन तो अभी खत्म हुआ है, खत्म क्या हुआ है कि 6 महीने हुए हैं। अभी काला जो है दिवस बनाया गया है 6 महीने पूरे होने पर। इन लोगों को 1 साल हो गया है। कौन है ये लोग जो 1 साल से तपती गर्मी में, ठिठुरती ठंड में, बारिश के मौसम में लगातार बैठे हुए हैं विरोध में। रोज जो है सरकार को कोसते हैं, रोज अपना जो इनका हक है उसको मांगते हैं। ये है 1983 पीटीआई के टीचर्स जो न्याय दो, सरकार अपना वादा पूरा करेगा नारा जो है ये रोज लगाती है। सामने आप देखेंगे ना, 1983 पीटीआई अध्यापकों के परिवार की हत्यारी हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, इस तरीके के इनके जो नारे हैं। चलिए आज इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। लगभग 1 साल हो गया है आपको। पिछली जून में आपको देखने लगी थी सरकार की मुर्दाबाद हो या विरोध हो। तपती गर्मी गई, ठिठुरती ठंड गई, बारिश का मौसम गया, आप लोग यहाँ से नहीं हिले, मगर सरकार भी कहाँ हिली। लगता है, उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। देखिए, लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद में पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को साथ में लेकर के 1983 परिवारों ने एक आंदोलन किया, जिस आंदोलन के बलबूते पर हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 अक्टूबर 2020 को हमारे से वार्ता की, हमारे से वादा किया कि आपका चूल्हा जो है बुझने नहीं दिया जाएगा। इस लंबे अरसे वार्ता के लंबे अरसे के बाद भी यह स्थिति बनी हुई है। हमने आज पूरे हरियाणा प्रदेश में सरकार को अवगत कराने के लिए 1 जून 2020 का जो दिन था वो हमारे लिए काला दिन था, और आज 1 जून 2021 है। 1 साल के बाद भी इस स्थिति बनी है। हम सरकार से मांग करते हैं और वो जो वादा सरकार ने 6 अक्टूबर को किया था वो याद दिलाना चाहते हैं। ज्ञापन दे करके हमें अभी रिमाइंडर दिलाया है सरकार को कि वो इसके हमारे रोज़गार को बहाल करने के लिए जल्द से जल्द जो है ना उस बात के ऊपर संज्ञान ले और 1983 पीटीआई परिवारों का रोज़गार बचाने का काम करे। ऐसा हमें वार्ता के दौरान उम्मीद भी है और मुख्यमंत्री जी पे विश्वास भी है कि हम जल्द से जल्द बहाल भी करेंगे। जी धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया, अच्छे हैं। 1 साल से धूप में, गर्मी में, ठंड में, बारिश में बैठने के बाद भी अच्छे हैं? बिल्कुल, ये वर्गीय संघर्ष है और लंबा चलता है ये। आप पीटीआई को बर्खास्त किए आज 1 साल हो गया। हाँ। आज के ही दिन को बर्खास्त किया था। गर्मी भी आई, फिर बरसात, मानसून की बरसात भी आई, उसके बाद फिर हुम्मस का मौसम भी आया। बिल्कुल। और हुम्मस का आने बाद ये फिर ये जनवरी फरवरी का महीना का पाला बोलते हैं वो भी आया। दोबारा फिर गर्मी आई, फिर बरसात आ गई और ऐसा चलता रहा। तो फिर वही गर्मी, वही मानसून, वही हुम्मस, ये लंबा चलने के लिए है। आपको साल की गर्मी, साल की सर्दी दोबारा आने की उम्मीद है? इंसाफ का फैसला आने की उम्मीद नहीं है क्या? ये ऐसे महानुभाव हैं जो ये देश में जो सरकार बनाई, कहते हैं कि ये देश में सरकार है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती है, जैसे हाँ। कांग्रेस की सरकार आई, अलग अलग सरकारें आई, कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आई, परंतु इसके मंत्री बोल रहे हैं, इसका गृह मंत्री बोल रहा है मोदी सरकार, अमित शाह बोल रहा है मोदी सरकार, मोदी सरकार। हाँ। तो बीजेपी कहाँ गई? एक व्यक्ति की सरकार आ गई। व्यक्ति का मतलब ये होता है कि जो करेगा वो करेगा, उसका कहते, मोदी तो कहता है खुद कि जो मैं कहूँ वो सही और जो मेरा विरोध करे वो देशद्रोही। तो ये संज्ञा देने वाली बात है। किसान आंदोलन है, 6 महीने बीत लिए, सब कुछ हो चुका, दोबारा वही हालात हैं। ये पीटीआई के हैं, हम भी सरकमचार संघ भी आंदोलन के अंदर हैं, हम भी बार बार लड़ रहे हैं। ये हमें गर्मी की सर्दी की कोई परवाह नहीं है, हम तो ऐसा ही रहेंगे, सदाबहार हैं। कहते हैं कि सदाबहार किसको बोलते हैं? जो सदा जिंदा रहेगा, हम सदाबहार हैं। लेकिन कब तक रहेंगे सर? रोजी रोटी कमाने के लिए तो आपको भी निकलना पड़ेगा। कब तक अपनी छिनी हुई रोजी रोटी के लिए बैठे रहेंगे? कभी तो आपको नया काम देखना पड़ेगा अगर सरकार जो है आपकी बात नहीं मानती है तो। वो आपकी बात ठीक है, ये कर भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, होगा भी और चल भी रहा है। देखो, खाना खाने के लिए तो हम कुछ कर रहे हैं, वो एक संघर्ष है ये। परंतु देश का हमारा दुर्भाग्य है, हरियाणा का और इस देश का, कि सरकार बात करती है
मानती है, समझौता करती है, परंतु इम्प्लीमेंट करने में बेईमानी करती है। ये मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि आप पीटीआई घबराए ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और मैं इस पर अपना विचार करके न मैं जिस तरह की कोई बात होगी आपको नौकरी पर वापस लूँगा। चिट्ठी जारी कर दी, इनको डॉक्यूमेंट चेक करवा लिए, जिले भी अलॉट कर दिए, सारे को ज्वाइनिंग नहीं करवाई। कारण क्या है, इसका समझ से बाहर है ये, क्या बेईमान है ये। अभी हुआ पीछे ये 6 दिन पहले अभी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर कोरोना काल का जो समय है, पूरे देश में कोरोना की त्राई मची हुई है। वहाँ कच्चे कर्मचारी हैं, पक्के कर्मचारी है जो हेल्थ डिपार्टमेंट के कोरोना योद्धा हैं, मौत को अपने थैली धर के काम कर रही हैं। उनको वहाँ के ठेकेदार ने, प्रशासन ने मिलकर हटा दिया। 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपये लेकर के, रिश्वत लेकर के ने और लगा लिए। हमने यहाँ के जो हेल्थ मंत्री हैं उससे बात करी कि ये क्या हो रहा है ये। उन्होंने चिट्ठी जारी कर दी कि हम हटाए हुए कर्मचारी को वापस लेंगे और सारा भुगतान करेंगे और जो कोरोना में जो शहीद हुए हैं उनको भी आर्थिक सहायता देंगे। परंतु आज वो क्या हुआ, आज वापस सरकार का फरमान आ गया, हटाए गए कर्मचारी को वापस नहीं लेंगे। आज पूरे प्रदेश में 700 से 700 के लगभग कर्मचारी कोरोना के अंदर शहीद हो गए। हमारे बड़ी संख्या टीचर की है, 150 लगभग टीचर हमारे हैं जो काम करते शहीद हो गए। हर महकमे के, पुलिस के भी हैं, पब्लिक हेल्थ के भी हैं, बिजली के भी हैं, नगर निगम कर्मचारी भी हमारा शहीद हुआ है। ये हमने मांग की सरकारी कर्मचारी संघ हरियाणा ने कि कोरोना योद्धा घोषित करके न 50 लाख रुपए तमाम परिवार जो शहीद हुआ है उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, उसके परिवार के बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए बकायदा तौर पर, और उसके बाद उनको सब चीज मिलनी चाहिए। इन बातों को लेकर के मांग करें, परंतु सरकार ने इतना बेईमाना कर दिया कि उनको अब तक नहीं किया। कितने बेरहम और कितने बेहया लोग हैं आप समझ लो। आम सड़कों पर, किसान सड़कों पर है, आज पीटीआई सड़कों पर है, कर्मचारी सड़कों पर है, कच्चा कर्मचारी सड़कों पर है। आप ये देखिए, लोकतंत्र के अंदर तमाम जनता को लड़ने का, अपने अधिकार लेने का अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट है ये, और सड़कों पर लड़ने का अधिकार है, धरना देने का अधिकार है। ये हमारे कानून बना हुआ अधिकार, मतलब ये कानून है कि लड़ाई का लड़ने का अधिकार है। ट्रेड एक्ट 1926 में बना था हमारा ये, परंतु सरकार उस पर गोल मोड़ बात कर रही है, उसको खत्म कर रही है ये। और हम मांग कर रहे हैं कि हमें लड़ने का अधिकार है, मांग करने का अधिकार है, परंतु आप लोग को सुनने का अधिकार है और इन मांगों का समाधान का अधिकार है। परंतु इस मोदी का राज में कोई उम्मीद नहीं है। कहता है कि मैं कहूँ सही, जो मेरा विरोध का देशद्रोही आपके सामने आया। अभी 16 तारीख क्या हुआ, अरे नौजवान लड़कियां, अनमेरिड लड़कियों पर 307 केस दर्ज किए। आप ये देखिए क्या है ये, क्या है ये। इसलिए बात है हमारी महिला अध्यापिका से उसके बाद जो है हम बातचीत करते हैं। मैडम, आप लोगों ने कहा कि खट्टर का मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए परिवार का रोजगार चिंता है तो उसे पता नहीं लगता। खट्टर साहब के जो है बयान आए कि भाई पूरा हरियाणा ही मेरा तो परिवार है। क्या कहेंगे उन खट्टर साहब के लिए? आप बोल दीजिए। कोई नहीं मैडम, आप बोलो। चलो भाई, कोई ना बोलो, मैं बोल देती हूँ। क्यों भाई? बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। जी कुछ कह रहे थे? हाँ, हम कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि सारा हरियाणा मेरा परिवार है, ये झूठी बात है। अगर परिवार मानते तो सुनवाई करते। ये परिवार नहीं मानते। ये वो कहते हैं कि कौन से पताल लोग के मानुस हैं, इन्हें कोई अता पता नहीं है। कहते हैं कि जिसके घर में बच्चे होंगे उसको बच्चे पालने का हर चीज का पता होता है, इनके है ही नहीं। कहते गाय न बच्ची नींद आवा अच्छी, देसी भाषा हमारी। कहते गाय न बच्ची नींद आए अच्छी, वो ये कर रहे हैं। ये कहते हमें क्या पता इस चीज का, इसलिए दुर्भाग्य हरियाणा का और देश का, ये लोग सत्ता में आए हैं। आज ज्ञापन अभी सौंपा है एसडीएम साहब को, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने ये कहा है कि हम आप उचित टिप्पणी करते हुए हम सरकार को भेजेंगे, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, हम जल्दी इसको ऊपर अपना रिकमेंडेशन भेज देंगे। यही एसडीएम साहब ने कहा। तो भाई ये वो अध्यापक हैं जो लगभग 1 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनका आंदोलन किसान आंदोलन से भी 2 गुना चलता हुआ आ रहा है। यानी कि उनके आंदोलन को 6 महीने हुए हैं, ये 1 साल से बैठे हुए हैं और अभी तक
मांगे जो है इनकी नहीं मानी गई हैं। अभी तक जो है इनकी बातों को नहीं माना गया है। और अब देखने वाली बात है कि भाई 1 साल का इंतजार तो हो गया, इसी बैनर के नीचे बैठे हुए 1 साल तो हो गया इनको यहाँ पर जो है लगातार गर्मी सर्दी धूप बारिश झेलते हुए अपने हकों को मांगते हुए। मगर अब देखने वाली बात है कि आगे कब तक और यूं ही बैठे रहेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।